योगी की एक खबर से हिल गया पूरा विपक्ष। आज से 30 दिन बाद तय हो जाएगा नरेंद्र मोदी के बाद कौन होगा बीजेपी का भविष्य। सनातन के सबसे बड़े पर्व महाकुंभ में तय हो जाएगा नरेंद्र मोदी के बाद योगी ही होंगे देश के अगले प्रधानमंत्री। 2013 के कुंभ में बीजेपी के पीएम कैंडिडेट के तौर पर नरेंद्र मोदी के नाम पर मुहर लगी थी। नरेंद्र मोदी उम्मीदों पर खरे उतरे। वो अब तक चौकन्ने रहकर देश का नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन उनके उत्तराधिकारी की चर्चा तो अब शुरू करनी पड़ेगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत स्तर के एक पदाधिकारी यह बताते हैं कि प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ में बीजेपी के अगले प्रधानमंत्री कैंडिडेट के नाम का प्रस्ताव आ सकता है। वो बताते हैं कि योगी के नाम पर सबकी रजामंदी है। अभी लोकसभा चुनाव दूर है, इसलिए सीधे तौर पर उनके नाम का ऐलान नहीं होगा। हालांकि उन्हें प्रोजेक्ट करने की पूरी तैयारी चल रही है। महाकुंभ 13 जनवरी 2025 से शुरू होने जा रहा है। 12 साल पहले प्रयागराज में ही आरएसएस ने नरेंद्र मोदी का नाम संतों के सामने रखा था। उनके समर्थन के बाद नरेंद्र मोदी को बीजेपी का पीएम कैंडिडेट बना दिया गया। क्या इस बार भी ऐसा ही होगा? क्या इस बार ऐसा योगी के लिए हो सकता है? इस मामले पर आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद से बातचीत की गई तो क्या पता चला, ये हम आपको बताते हैं। लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव, योगी का नाम बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल रहता है। वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड से लेकर साउथ में तमिलनाडु और तेलंगाना तक चुनावी रैलियां कर चुके हैं। नवंबर में हुए महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में योगी के बटेंगे तो कटेंगे नारे का असर भी दिखा। यहां उन्होंने 11 रैलियां कर 17 कैंडिडेट के लिए वोट मांगे थे, जिसमें से 15 कैंडिडेट चुनाव जीत गए। योगी ने यह नारा यूपी में 9 सीटों पर हुए उपचुनाव के दौरान बार बार दोहराया। इसके बाद यही नारा महाराष्ट्र में इस्तेमाल हुआ। पीएम मोदी ने 5 अक्टूबर को ठाणे और वाशिम में हुई रैलियों में अलग ढंग से यही बात कही। आरएसएस के पदाधिकारी बताते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे का नारा भले ही योगी के मुंह से निकला हो, लेकिन इसके पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। ये आरएसएस की शाखाओं में गाया जाने वाला बहुत पुराना गीत है। इससे आजादी के समय से गाया जाता रहा है। यही बात मथुरा की बैठक में सरकारवाह दत्तात्रेय होस बोले ने कही थी। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज में एकता नहीं रहेगी तो आजकल की भाषा में बटेंगे तो कटेंगे हो सकता है। हमने आरएसएस पदाधिकारी से भी कुछ सवाल पूछे। कुंभ में इस बार हिंदू एकता की चर्चा होगी? क्या किसी बड़े मुद्दे पर चर्चा होगी या फिर कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा? तो हंसते हुए उन्होंने कहा, इसकी चर्चा तो हम कई सालों से कर रहे हैं। ये हमारे करिकुलम में बहुत पहले से है। इसकी चर्चा कुंभ में क्यों करें? इस बार चर्चा आरएसएस के उस गीत को दोबारा चर्चा में लाने की होगी। चर्चा होगी कि देश का भविष्य किसके हाथों में सुरक्षित रहेगा। चर्चा होगी कि नया सूर्य कौन होगा। हमने इस बात का मतलब पूछा तो वो जवाब देते हैं कि तब कुंभ के अगले साल लोकसभा चुनाव थे, इसलिए पीएम पद के लिए चेहरे पर पक्की मुहर के लिए उस आयोजन से बेहतर कोई और वक्त नहीं हो सकता था। इतने बड़े स्तर पर हिंदू समाज के संगठन और साधु संतों का जमावड़ा फिर कहां मिलता। इस बार कुंभ और चुनाव के बीच 4 सालों का फासला है। नाम पर तो चर्चा होगी, लेकिन सभी संगठनों के बीच एक प्रस्ताव की तरह इसे लाया जाएगा। क्या योगी के अलावा कुछ और नाम भी कतार में हैं? तो इस पर पदाधिकारी बताते हैं कि लिस्ट में मोटे तौर पर अब तक तो सिर्फ और सिर्फ योगी ही हैं। यानी कि धीमे धीमे योगी के लिए आरएसएस एक जमीन तैयार कर रहा है। और कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री मोदी के बाद अगला भारतीय जनता पार्टी का पीएम कैंडिडेट योगी को ही बना दिया जाए। वैसे इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके बताएं।